जी। जी। हाँ सर, इसमें ये क्या है सर, इसमें क्या हम लोग भी आ सकते हैं? फिर से बोलिए। कह रहे हैं कि ये जो संस्था आपका चल रहा है, हम्म। क्या इसमें हम लोग यहाँ झारखंड में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो तो पूरे भारत में करना पड़ेगा। जी और जी जी। इस बात को अभी आपको समझने की जरूरत है कि हाँ अपने आप को आप गुलाम मान रहे हो या आजाद मान रहे हो। जी जी। आप गुलाम हैं या आजाद हैं? एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग तो क्या बोला जाए, एक तरह से तो गुलाम ही है। आप गुलाम क्यों हैं? गुलाम सेंटर के वजह से जो सरकार के द्वारा निर्धारित हम लोग को जो काम दिया जाता है उसका काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग एक सेक्टर में अंडरटेकिंग में ही काम कर रहे हैं। इस वजह से स्वतंत्र होकर तो काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी, कहीं ना कहीं आप इसलिए बंदिशें या गुलाम ऑफिसर। हैं जी क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो जी। सब नियम कानून आपके ऊपर यथावत थोप दिए गए। तो जी आप सही। इसलिए गुलाम हैं क्योंकि अंग्रेजों ने जो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और न्याय की व्यवस्था बनाई थी, जी उसको, जो कि भारतीय गुलामों के लिए थी, उसे हम्म, यथावत आपके ऊपर थोप दिया गया। जी जी उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसे जी अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। जी। वो आप आज भी लॉर्ड है, हाँ आपके बिल्कुल। साथ अपराध घटित हो रहा है जी और पुलिस आपको थाने से भगा दे रही है, तो गुलामी है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। एक हवलदार जो काम कर देगा, जी या जो पटवारी जो है, चाहे गलत या सही कैसा भी नामांकन या मेजरमेंट में गड़बड़ी करेगा, तो उसे आप झेलते रहेंगे। जी जी। कोर्ट से न्याय पाने में आपकी एड़ियां घिस जाएंगी और आपको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाती है, सही बात है हाँ, इसलिए आप गुलाम हैं। सर। जी जी आप आप इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को, जी और काले अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951, जिसके तहत 1951। एक पार्टी तंत्र की धूर्ततापूर्ण व्यवस्था की गई और जी आप जो है पार्टी के गुलाम हो गए हैं। आज आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं, और जी वोट देने वाला गुलाम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुन रहा है। जिसको आप बिल्कुल वोट बिल्कुल। दे देते हो वो आपका लट साहब है, समझ गए। जी जी वो जी आपके सही। प्रति अकाउंटेबल नहीं है, आपकी ना तो वो आपकी इच्छा को देख रहा है। वो जी पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी का एक एजेंट है। बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी की ही बात करता है, उन्हीं का बिल्ला लगा के घूमता है। और हम्म पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो हम्म। आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल व्हिप चल रही है, और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी का डिसिप्लिन नाम का डंडा चल रहा है। सही। तो वो जो है ना पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए कुछ कह रहा है और कर रहा है, और ना ही हम्म, पार्लियामेंट के बाहर। जी। तो केवल इतना ही फर्क है कि आप गुलाम तो हैं, लेकिन वोट देने वाले गुलाम हैं। हाँ हाँ। क्योंकि आप वोट देने वाले गुलाम हैं तो फिर आपको जो है गरीब रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको जो बिल्कुल, है तभी तो फ्री, वोट दे पाएंगे। हाँ, आपको फ्री भी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, तभी तो आपके बेट वोट खरीद पाएंगे। सही सही यदि सही। आप समृद्ध होंगे तो आप क्या इनको जो है ना सोच समझ के वोट देंगे। बिल्कुल तो सही सोच बोले आप। समझ के वोट देने वाले नहीं चाहिए, वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक चाहिए, जो उनका मुनाफा हो तुरंत में दें और उनका वोट मिल जाए, और जिससे वो पॉलिटिकल अपना एजेंडा को तैयार कर पाए। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी रंजीत मिश्रा सर। तो रंजीत मिश्रा जी, आपके झारखंड के क्या हालचाल हैं? ठीक है सर, यहाँ तो अभी एक्चुअली अभी तत्काल में पंचायती चुनाव हो रहा है, मुखिया और पंचायत के लिए हम्म। हमारे क्षेत्र में। बाकी तो ठीक ही हैं। अभी हेमंत जी सरकार में हैं, हमारे सीएम सर।
स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। पार्टी कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, आपकी हैसियत गुलाम की है। आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर जब आप गुलाम हैं तो आज़ादी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अगर तो आज़ादी मिलता है, स्वतंत्र रहना सबको अच्छा लगता है। तो आज़ादी कैसी मिलेगी, आपने समझा है इस बात को? अ, नहीं सर, ज़्यादा डीपली तो नहीं, अगर आप बताएं तो ज़्यादा तो बेहतर फिर है। आप जो है फिर क्या देख रहे हैं? आप जो है क्राइम फ्री भारत टाइप करिए यूट्यूब चैनल पे। ओके ओके, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, खोलिए। हाँ हाँ हाँ। खोलिए, अभी खोलिए। एक्चुअली सर यहाँ पे बारिश हो रही है, ठंडिंग ज़्यादा है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, मिला? ओपन। हाँ। मिल क्या गया? लिखना है? हाँ, क्या क्राइम टाइप कर? क्राइम फ्री भारत। अच्छा। CRIME क्राइम, हाँ हाँ। FREE फ्री, इंडिया। बी एच भारत। ए BHARAT भारत। क्राइम फ्री भारत। ओके सर, ओपन हो गया। मिस्टर नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता से बातचीत आप हुई होगी, वो आप सुन सकते हैं। तो ये बहुत सारे, उसमें 1200 से अधिक वीडियो हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सर, बिल्कुल। कर लिया आपने? हाँ। इसमें आपको हर चीज का समाधान मिलेगा। कैसे हम्म। कैसे पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, हम्म। कैसे अपराधी विहीन राजनीति होगी, कैसे बिना खर्च हुए चुनाव व्यवस्था होगी। जी और जी जी। उसमें जो है 2 स्तर के चुनाव होंगे। पहले स्तर का चुनाव लेजिस्लेचर का होगा और जी। दूसरे स्तर का चुनाव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होगा। ओके ओके। फिर आपको मालूम पड़ेगा कैसे साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। जी फिर आपको मालूम पड़ेगा कैसे जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। तो जो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, जी। वो जो है 500 हजार के नोटों का, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो फिर सभी नोटों का डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि पेपर लेस जो है, पेपर करेंसी लेस और मुक्त भारत होगा। ठीक है ना? इसका हम्म। मतलब है कोई नोट नहीं होंगे। तो क्या चलेगा? डिजिटल करेंसी चलेगा। जैसे आजकल हाथ ठेलों और सब जगह जो है ना QR कोड हो गए ना, फोन पे वाले टाइप के, जी जी। इस तरीके का डिजिटल पेमेंट होगा। और उसके पहले साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। और ओके। इसके बाद जो है कैसे कर मुक्त भारत, टैक्स फ्री भारत कैसे होगा। जी। फिर जो है कैसे इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होगा, जिसके माध्यम से आप जो है मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स, पाउडर प्लांट्स, कैसे आप जो है ना शहद पैदा करेंगे, कैसे आपकी गौशाला उसमें चलेंगी, कैसे 10 फीट गहरा ट्रंच होगा जिसमें पानी रहेगा, एक्वा वाटर होगा, एक्वा लाइफ होगी, एक्वा प्लांट्स होंगे। और जी। पानी का स्तर फिर से बढ़ के 8 या 10 फीट पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप जो है केमिकल फ्री आपकी लाइफस्टाइल संभव हो पाएगी। और आप एक समृद्धशाली, निरोगी और दीर्घायु भारत बनेंगे। इतनी जी। सारी चीजें समझने के लिए आप हम्म। इन वीडियोस को सुनिए, अपने जी। कमेंट जोड़िए। ठीक है ना?
बिल्कुल और बिल्कुल ये सर। और ये सब जो है बिना जी तकलीफ के, बिना दिल्ली जाए, बिना धरना, बिना जुलूस के कैसे संभव होगा? इसके जी। लिए एक ऊर्जा केंद्र का मॉडल लाया गया है। ओके। तो आप मिश्रा जी उसे ध्यान से सुनिए और उसे करिए, जी जी, जरूर ठीक है ना? जरूर। और आप खुद ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को संकल्पित करिए। जी 1 या 2 घंटे जो है ना देके सभी लोगों को जोड़िए, और कुछ महीनों जी के अंदर ही पूरे भारत में 100 करोड़ से अधिक ऊर्जा केंद्र होंगे। तो ऊर्जा केंद्र के माध्यम से हम अपने जी जनप्रतिनिधियों को विवश कर पाएंगे, उनसे वो कानून बनवा पाएंगे जी जो कि इन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक हैं। और यदि ओके। हमारे प्रतिनिधि मोटी खाल के हैं और जी वो ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर जो है महा ऊर्जा केंद्रों को उम्मीदवार के बतौर उतार कर हमें इन लोगों को चुनावी व्यवस्था में पराजित करना होगा, और फिर जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो सब नियम कानून और व्यवस्थाएं लाना होंगी जो अभी तक नहीं आई हैं, जिसके कारण आप गुलाम हैं। तो ये आज़ादी बड़ी व्यवस्थित ढंग से आएगी, बिना किसी दिक्कत के आएगी, और जी ऊर्जा केंद्र के मॉडल के माध्यम से आएगी। तो जी आप ऊर्जा केंद्र के मॉडल को विस्तार से सुनिए, और फिर बिल्कुल। इसके बाद अपन सेकंड लेग की बात करेंगे। रंजीत मिश्रा जी, रंजीत ही नाम है ना आपका? जी सर, रंजीत मिश्रा। तो रंजीत मिश्रा जी, आप जो जी है अपने आप को जो है झारखंड का वो बनाइए, और फिर हर जिले में एक एक प्रतिनिधि बनाइए, और जी हम अपने प्रभाव क्षेत्र में ऊर्जा केंद्रों को जोड़कर अपने दम पर वो व्यवस्था जो है जमीन पे उतारें। क्योंकि जी ये मोटी खाल के लोग, जो कि बहुत सारे अपराधी भी हैं, जी ये अपने लाभ के लिए है, इन्हें आपकी चिंता नहीं है। पार्टी बिल्कुल कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, 19-20 का फर्क है, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जी जी सर। तो रंजीत मिश्रा जी, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर आप जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर संकल्पित होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। आप कितना समय प्रतिदिन लगाने के लिए तैयार हैं? आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे? हाँ सर, एक्चुअली फ्री टाइम में जो भी टाइम हो अपना एक नहीं घंटे नहीं, ऐसा फ्री व्री कुछ नहीं होता है। वो आपको जी संकल्प लेना होगा कि हम 1 घंटा अच्छा लगाएंगे, 1.5 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे, और फिर वो अच्छा। संकल्प के साथ आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो हम्म। ऑडियो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको शेयर करिए, उनसे संवाद करिए, उनको ऊर्जाकृत करिए, और ठीक है। अपनी पोटेंसी बढ़ाइए। तो आप 1000 लोगों को यदि ऊर्जाकृत करेंगे तो आप महा हम्म। ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे, और आपकी हम्म। पोटेंसी 1000 हो जाएगी, ठीक है ना? तो बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल। आप लोगों को बढ़ाते जाएंगे तो आप महा ऊर्जा केंद्र की आपकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी। जी और जब जो है इन लोगों को हमें चुनाव में पराजित होकर पार्लियामेंट में पहुंचना होगा, तो इन जी महा ऊर्जा केंद्रों को उतारना होगा। जी तो ये ट्रांसपेरेंट तरीका होगा, जो जितने ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उसकी हम्म। पोटेंसी उतनी ज्यादा होगी, और उसे जो है फिर उम्मीदवार के बतौर उतारा जाएगा। समझ में आया? जी बिल्कुल सर। कितना परसेंट समझ में आ गया? सर पूरा ही समझ में आ गया। अच्छा, आप क्या सहमत हैं इस बात से? हाँ सर बिल्कुल। एक्चुअली मैं मीडिया से हूँ सर, और जनसंपर्क में तो रहना ही पड़ता है। हाँ हाँ। जी, काफी लोगों से मिलना जुलना तो रहता ही है। तो उन सभी लोगों को ऊर्जाकृत करिए, संवाद करिए, उन्हें जो है जोड़िए, जी और उनको जो है ऊर्जा केंद्र के माध्यम से फिर जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो है जिसमें कि हम्म छोटे छोटे बिंदुओं की मांग की जाएगी, हम्म। और कोशिश करें कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो हमारे
सही में रिप्रेजेंटेटिव बने और हमारी मांग के अनुसार वो उन नियम कानूनों को बनाए। जरूरत होगी तो वो ड्राफ्ट भी हम पेश करेंगे। बिल्कुल और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पराजित करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो भी आप नई व्यवस्था, आजादी की व्यवस्था लाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला पार्लियामेंट के मंदिर में ही रखना होगी। तो रंजीत मिश्रा जी, कुछ बात समझ में आपको आई है? जी सर, समझ में आया। तो आप जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और अपना फोटो भेज दीजिए। तो जो हमारी वार्तालाप है, इसमें हमारा और आपका फोटो लग के ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी। फिर आप उसे जो है अपने लोगों से शेयर करिए, और बहुत सारे और उसमें जो है वीडियो ऑडियो अवेलेबल हैं, उनको जो है आप उपयोग करके अपने लोगों को ऊर्जाकृत करके कम समय में ही हमें ऊर्जा केंद्रों का एक नेटवर्क तैयार करना होगा। और हम जो है ऊर्जा केंद्रों की संयुक्त शक्ति से इन लोगों को पार्लियामेंट के चुनाव में बिना चुनाव प्रचार के हराना होगा, क्योंकि इनके पास अकूत संपत्ति है। हमें बिना जो है ना संपत्ति के इन्हें इनके ही खेल में हराना होगा और एक अच्छे और सशक्त भारत का निर्माण करना होगा। जी जी। कुछ ये बात को समझ में आ रही है क्या? जी सर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। तो यदि आप अपने लाभ के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर, इसमें पहले तो हम ये वीडियो देखते हैं, आज रात को सारा जो भी वीडियो है पहले से हम लोग देख लेते हैं। और आप हर वीडियो पे अपना कमेंट डालिए, अपने सुझाव डालिए, ठीक है ना? अपने मित्रों से शेयर करिए, अपने मित्रों से जो है संवाद करिए, और उन्हें क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करिए। और उनसे अनुरोध करिए कि जैसे चुम्बक जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के में लोहे के पास पहुंचता है, तो लोहे का हर कण जो है वो नॉर्थ साउथ अलाइन होके चुंबक बन जाता है। और फिर वो चुंबक जो है जब अपने प्रभाव क्षेत्र में जाता है तो इसी तरीके से चुंबकीकृत होते जाते हैं, और बहुत ही कम समय में पूरा देश जो है ऊर्जाकृत हो जाएगा। फिर हम महा ऊर्जा केंद्रों को उतार कर ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उनके वोट के आधार पर बिना चुनाव प्रचार किए इन व्यक्तियों को हराएंगे। ये फ्री भी बांटेंगे, ये पैसे बांटेंगे, ये दारू बांटेंगे। हमारे लोग इनसे उस 5-5 गुना चीजें मांगेंगे और वोट तब भी इनको नहीं देंगे। वोट वो अपने महा ऊर्जा केंद्र को देंगे, और फिर महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जो है वो सब नियम कानून और व्यवस्था को बदलेंगे। यही एक रास्ता है हमें अपने गुलामी से आजाद होने का। जी जी जी। अब की आजादी के लिए आपको जब आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब आपको लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, तब बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे, काला पानी की सजा दे दी जाती थी, उसे जो है ना अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। अब इस नए मॉडल में ये सब कष्ट सहने और करने की जरूरत नहीं है। जी। राइट? तो रंजीत जी, आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। आप इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ सर। तो आप जो है पत्रकार भी हैं, जागृत भी हैं, इसके बारे में छापिए भी, और इसके बारे में लोगों को संकल्पित भी करिए। छापना कम महत्वपूर्ण है, 1-to-1 संवाद करके, ऊर्जाकृत करके, जो भी समय है आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, उस समय को संकल्पित कर दिया जाए। और फिर वो संकल्पित समय में हर दिन जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करना है, और इसका रिकॉर्ड रखिए, जिससे कि
आप उस रिकॉर्ड के साथ जो है आपका जो है पोटेंसी आपकी बढ़ सके, आपको महा ऊर्जा केंद्र घोषित किया जा सके। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सभी जो है समाज सेवी, सभी प्रोफेशन के लोग, सभी जातियों के लोग और सभी धर्म के लोग को जुड़ना चाहिए। सभी को ऊर्जाकृत करते हुए हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत को जमीन पर उतारने की पूरी रणनीति और व्यवस्था लाना होगी, वो भी बिना खर्च किए हुए, वो भी बिना दिल्ली जाए हुए, वो भी बिना चक्का जाम किए, वो भी बिना जुलूस निकाले, वो भी बिना जो है जंतर मंतर पे जाए। यह सब संभव हो सकेगा और फायदे में आप ऊर्जाकृत रहेंगे तो आपके अंदर की बेबसी, हताशा खत्म हो जाएगी। आपका अपनी सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप जो भी काम करेंगे वो ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। आपकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आप ज्यादा प्रभावी होंगे। संभवतः आप ज्यादा धन कमा पाएंगे, ज्यादा जो है सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। जी जी। तो रंजीत जी, आपको कुछ बात जम रही है जी सर। या फिर हाजमोला की गोली दी जाए? नहीं नहीं सर। बिना गोली के काम चल जाएगा? बिना 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 गोली के काम चल जाएगा। अच्छा। सर आप मध्य प्रदेश से हैं क्या? यस, मैं मध्य प्रदेश में हूँ और भोपाल में निवासरत हूँ। अच्छा अच्छा, भोपाल में। पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ। जी जी। 2014 फरवरी से डीजीपी रहा हूँ मध्य प्रदेश में, डीजीपी रैंक में रहा हूँ। जी। और 2020 में जो है सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद जो है, उसके पहले ही एक नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया था, उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ और नेशनल क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी हूँ। जी जी। और उसके तहत ही ये सब सोच और ये सब व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो हर जगह क्राइम फ्री भारत में आपको हजारों वीडियोज, हजारों ऑडियोज मिलेंगे और इसमें बहुत सारे संवाद फेस टू फेस अब चालू होने वाले हैं, बहुत सारी और भी चीजें चालू होने वाली हैं, क्योंकि पूरे देश को ऊर्जाकृत करना है और पूरे देश को आजाद करना है इन अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के नियमों से। इन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की व्यवस्था से आजादी की जरूरत है। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, सही सही सर। सबसे जो है असाधारण स्तर का पुलिस अधिकारी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो मॉडल से अकाट साक्ष्यों को एकत्रित कर 15 दिन में आवश्यक रूप से सर्टेनिटी के साथ चालान पेश करे और फिर तीसरी सर्टेनिटी में 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आज की तुलना में आज से 1000 गुना बेहतर जो है ट्रायल होगा और न्याय भी जो है 1 महीने के अंदर मिलेगा। अभी जो है न्याय के लिए आपके खीसे में पैसे भी चाहिए और फिर भी जो है आपकी एरिया घिस जाती हैं। 25 से 30 साल में भी यदि आपको न्याय मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत परेशानी। बात आपको कुछ जम रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत हम ये बात तो सहमत ही हैं और ये तो मेरे आंखों का देखा हुआ चीज है। सब हम लोग झेलते ही हैं कि केसेस होने के बाद कितना साल लग जाता है, केस पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। पहले तो सवाल उठता है कि आपकी रिपोर्ट ही मुश्किल से लिखी जाती है। तो दूसरी बात सवाल उठता है कि संगे असंगे का एक फर्जी तरीका पैदा कर दिया गया है। तो ढेर सारे अपराध तो जो है, जैसे आपको कोई गुंडा जूते मारे या लठ से कूटे तो आप थाने जाएंगे तो वो कहेगा कि साहब ये तो असंगे अपराध है, धारा 323 आईपीसी का ऑफेंस है। तो भैया कोई गुंडा हमको जूते मार रहा है, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है,
और हमारी चुनी हुई सरकार कहे कि असंज्ञेय अपराध है, तो ये तो गुलामों पे शासन करने वाली सरकार ही कहलाएगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना। अब बिल्कुल सर, ये बात जो है, कोई कह रहा है कि अभी भी हम गुलाम हैं? बिल्कुल। क्योंकि जब तक गुलामों की नियम कानून नहीं बदलेंगे, उन्हें अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, यदि जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो उनकी नौकरी भी जाना चाहिए और कंपनसेशन देने के लिए भी उन्हें बाध्य करना पड़ेगा। ऐसी ट्रांसपेरेंट और सर्टेनिटी वाली व्यवस्था जमीन पे उतारेंगे, तभी हम सही मायने में आजाद होंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, तो बहुत रंजीत बढ़िया। मिश्रा जी, भगवान आपका कल्याण करे। आप जो है पूरी गति से संकल्पित होके जी हर जिले में जो है एक एक दो दो प्रभारी बनाइए, और इस प्रकार वहाँ पे हर जिले में नेटवर्क चालू हो जाएगा। जब काफी लोग हो जाएंगे और आप लोग हमको याद करेंगे, तो हम आपसे फेस टू फेस भी मुखातिब होंगे। ठीक है ना। बहुत तब बहुत तक बढ़िया। तब तक हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों में एनर्जी का संचार करें, और देश में बदलाव की, देश में आजादी की अलख जगाएं। बिल्कुल सर। आपको अभी तक के सिस्टम ने मूर्ख बनाया है, और आप जो है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी मना मना के आपको ऐसा भ्रम दे दिया है कि आप आजाद हैं, लेकिन आप बिल्कुल आजाद नहीं हैं। आपके लिए ऊपर वही गुलामों के नियम कानून हैं, और वही गुलामों वाली व्यवस्था है, और जो उसके ऊपर आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। जी जी। बात आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सर, मैं तो फिर 100%। आप आज से ही संकल्पित होके अभी से भिड़िए। जी जी, जरूर। जब इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपको चक्का जाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको धरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको दिल्ली और जंतर मंतर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपकी अपनी नेगेटिविटी खत्म हो रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और आप ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, और आप अपने नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत करके अपने ही नेटवर्क की संबंध और सरसता और मधुरता बढ़ा रहे हैं, तो ये सब आपके लाभ का काम है। और फिर भी यदि आप अपने लाभ का काम भी, जिसमें कि कोई खर्च भी नहीं है और रिस्क भी नहीं है, यदि आप इसके बावजूद भी नहीं करते हैं, तो आप निहायत ही, क्या कहा जाए, कैसे आदमी हैं? क्या कहना है अपने अपने आप को, आप क्या पदवी देना चाहेंगे? नहीं करने पे। हैं? नहीं करने पे ना। नहीं करने पे फिर एक पदवी मिलना चाहिए ना कोई। हाँ चलिए, वो पदवी को अभी नहीं रखेंगे, करके दिखाएंगे सर। करके दिखाएंगे। चलिए चलिए, तो उस पदवी के लिए हम नहीं बने। हम सब मिलके जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जी जी जागृत करें, संकल्पित करें, नेगेटिविटी से उनको बाहर लाएं, पॉजिटिविटी के माध्यम से वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर पाएं, और संयुक्त रूप से हम जमीन पर पार्लियामेंट में बैठकर उन सब नियम कानूनों को बदल पाएं, और सही मायने में आजादी आपको मिल सके। इसके बारे में जो आप लेखन कर सकते हैं वो लेखन करिए, और संकल्पित होके ऊर्जाकृत करिए। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, और चारों तरफ आपको लाभ ही लाभ है। तो जब लाभ भी है और फायदा भी है और कुछ जा भी नहीं रहा है, और यदि हम फिर भी नहीं करेंगे, उस पदवी से कुछ देर के लिए अपन बचने की कोशिश करें। जी जी। ठीक है। ठीक है सर, इजाजत चाहते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।